और आज कुछ तटपुंजी लोग, कुछ नीच लोग उन्हें कह के वो गद्दार है। गिरेबान में झांक और डीएनए टेस्ट करवा अपना, तू भी किसी मुगल की औलाद निकलेगा। भाई विरोध करने का कोई तरीका टायर ही थोड़ी, विरोध के बहुत तरीके। तो विरोध करेंगे हम लोग का। मुखिया गुज्जर भी तैयारी करा खूब। इमरान मसूद जी का बयान सुन लिया आपने? सुना है आपने? कहा उन्होंने कि ये बात जो यहाँ के नेता आज यहाँ सवाल करके पूछ रहे कि कितना नुकसान हुआ, एक बार पाकिस्तान में फोन करके पूछ लें कि कितना नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान बताओगा कि कितना नुकसान हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में इन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन और इस बीच नेताओं के बयान कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह है। आज चर्चा करेंगे कि आखिर इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कितने लोग इसमें कौन कौन आतंकी मारे गए हैं और कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। यह हैरान करने वाला बयान पुलवामा की घटना के बाद भी विपक्ष का सुनाई दिया था, लेकिन किसान नेताओं के बयान, राकेश टिकैत के बयान हो या फिर नरेश टिकैत के बयान हो पानी की स्ट्राइक को लेकर, तमाम ये बयान इस वक्त चर्चाओं में है। मेरे साथ ठाकुर पूरन सिंह जी है। आपका स्वागत सबसे पहले। धन्यवाद बहुत बहुत। ठाकुर साहब, आप बताइए कि ये जो सबसे पहले अब भारत ने जो एक्शन किया है पाकिस्तान पर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये तो बहुत बढ़िया है, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो जवाब पाकिस्तान को मिला तो हिंदुस्तान के उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग प्रश्न कर रहे हैं। सेना पे सवाल उठाना और ये पूछना कि कितना नुकसान हुआ है, कितने आतंकवादी मारे गए, बताया जाएगा। पाकिस्तान को तो पता लग चुका, हिंदुस्तान में भी कोई सवाल करेगा उसे भी बताया जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। ये हिंदुस्तान है, ये अपने नुकसान का आकलन नहीं करता, लेकिन जब कभी भी दूसरे को नुकसान देवे तो उसका नुकसान जरूर बतावे कि कितना हुआ है। और ये बात जो यहाँ के नेता आज यहाँ सवाल करके पूछ रहे कि कितना नुकसान हुआ, एक बार पाकिस्तान में फोन करके पूछ लें कि कितना नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान बताओगा कि कितना नुकसान हुआ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो देश में आज माहौल जो है वो 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान का है। 140 करोड़ लोगों की उस विश्वास का आज युद्ध है जो हर बार जिस पर ठेस पहुंचाने का पाकिस्तान ने काम करा। आज सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास है और हर तरीके से इस देश का हर एक व्यक्ति सरकार और सेना के साथ है। इमरान मसूद जी का बयान सुन लिया आपने? सुना है आपने? कहा उन्होंने कि बताए कितने मरे हैं और कौन आतंकी, मतलब दिल को सुकून चाहते हैं। वो दिल को सुकून उनको तब मिलेगा जब आप बताएंगे कौन कौन आतंकी। मिलेगा सुकून, पूरा सुकून दिया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कितने आतंकवादी मारे गए, ये भी बताया जाएगा कितने आतंकवादियों के आका मारे गए। और अभी तक नहीं पता लगा कि वो आतंकवादी, जिस आतंकवादी ने देश को बर्बाद करने की कसम खाई, उसके परिवार के 14 आतंकी मारे गए। पता नहीं लगा? अभी चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान की मीडिया कह रही कि 14 आदमी मारे गए अजहर मसूद के। पता नहीं लगा अब तक कितने लोग मारे गए। ये आतंकवादियों को शरणदाता और आतंकवादी कोई नहीं बचेगा। इस देश की सेना का मनोबल इतना ऊंचा है, इतना बड़ा मनोबल है, ना आतंकवादी बचेगा ना आतंकवादियों के आका बचेंगे। और ये जो हमारे यहाँ सवाल करने वाले लोग हैं या मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं, इनका भी इलाज सुनिश्चित होगा। इस युद्ध के बाद इनका भी कहीं ना कहीं सरकार और सेना संज्ञान लेगी। जबरदस्त तरीके से विरोध आगरा में, अलीगढ़, जगह जगह जहां भी वो जाते हैं विरोध करते हैं। अब 11 तारीख में मेरठ में वो एक रैली कर रहे हैं और ये क्रांति की भूमि और आप क्रांतिकारी। हम रामजी लाल का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम तो रामजी लाल के बयान का विरोध कर रहे हैं। रामजी लाल कल कह दे, वो कह के बस सदन में तो कार्रवाई हटा दी। अरे सदन में से कार्रवाई हटा दी तो अपने मुंह में से हटा देना कार्रवाई, अपनी जुबान से हटा देना एक बार कार्रवाई। अगर एक बार ये कार्रवाई जुबान से हटेगी तो हमें क्या एतराज है? रामजी लाल 4 बार का सांसद है, अब तक राजपूत समाज ने उसका विरोध करा? एक बार नहीं करा। उसे वहां रहने वाला राजपूत वोट देता होगा। लेकिन आज विरोध इस बात का नहीं है कि भाई हम रामजी लाल का विरोध, हम रामजी लाल के बयान का विरोध कर रहे हैं। रामजी लाल के बयान का जब तक विरोध करेंगे,
जब तक उसकी क्रिया पे प्रतिक्रिया करेंगे, जब तक राम जी लाल इस जुबान से ये नहीं कहेगा कि मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई। मेरठ की रैली में भी आप लोग विरोध की तैयारी कर रहे हैं? पूरा करांगे, 100% विरोध करांगे। अब का टायर का नहीं करे, पर ना, अब का टायर का नहीं करे, क्या करेंगे? विरोध करांगे, क्या करेंगे इस बात? करांगे, विरोध करांगे, विरोध करांगे। मान लिया जितने साहस थे अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस देश में जातिवादी व्यवस्था में बढ़ाऊं, मैं ये साबित करूं कि भाई रामजी, क्या बात भाई, रामजी लाल आज ही सांसद थोड़ी बना है, सन 2024 में राज्यसभा में भेज के 3 बार पहले अखिलेश ने, मैं तो देखा नहीं कभी कि उसके प्रोग्राम मेरठ करवाए हों, आगरा करवाए हों, अलीगढ़ करवाए हों। हमारे साथ ये परिणाम लेना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि रामजी लाल पीडीए का हिस्सा है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं जो षड्यंत्रकारी हूं, मेरे षड्यंत्र का ही रामजी लाल को भी हिस्सा बना दिया गया। रामजी लाल अखिलेश के चक्कर में आके बेचारा बुढ़ापे में अपनी दुर्गति करवा रहा। मेरा तो उससे यही आग्रह है कि वो ना आगरा जावे, ना मेरठ जावे, इसका अखिलेश का कुछ बिगड़े नहीं और उसका कुछ बचे नहीं। 24 में तो ना आपने अखिलेश का साथ भी दे दिया था, इधर आपने कई पंचायतें की, सपा के लोग जिताए आप लोगों ने, वहाँ सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद जिताए, इधर यहाँ हरेंद्र मलिक जिताए, आप लोगों की पंचायत की वजह से जीते ना? बिल्कुल 100%, 100% हमारी पंचायतों की वजह से जीते। 37 सांसद हमारी पंचायतों की वजह से जीते, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। हम तो उस दिन भी पुरुषोत्तम रूपाला जैसा एक आदमी बयान दे रहा था कि राजपूत समाज के रिश्ते अंग्रेजों के साथ और मुगलों के साथ रोटी बेटी के रहे, तो हमने तो उसका विरोध करा और उस स्वाभिमान की लड़ाई में भाजपा का विरोध करा कि या तो इन नेताओं को समझाओ, नहीं तो आपका विरोध उस हद तक करा जाएगा कि 400 तो बहुत दूर की बात है, आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाओगे। और हम लोगों ने 400 पे तो 240 पे लाके थाम दिया। उनके पास तो 400 का नारा था, इनके पास तो 40 का नारा, इनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जो 400 में थे 250 पर रह सके, इनका तो 40 का ही नारा है, और 40 वाले की क्या दुर्गति होगी ये पता नहीं अखिलेश को। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि हम उस दिन भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे, और रामजी लाल जब तक सड़कों पर रहेगा ये दिखाने के लिए कि मैं हिस्सा हूं समाजवादी का और समाजवादी के लिए मैं प्रचार करूंगा, तो ये हमारा भी वादा है कि जब तक वो प्रचार करेगा तब तक हम भी विरोध करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब बात आपने कही कि पंचायत की वजह से जीते, अब जीत तो गए, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, फैसला सही था या गलत? नहीं, मेरा उस दिन भी फैसले से कोई मतलब नहीं था, आज भी फैसले से। मेरा तो, हमारी लड़ाई ये गौरवशाली इतिहास की लड़ाई है, उन महापुरुषों की लड़ाई है जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए, इस स्वाभिमान के लिए बलिदान करा। ये बलिदानी परंपरा के लोग हैं, और बलिदानी परंपरा के लोग कभी फायदा और नुकसान नहीं देखते। आज हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही, तो लाभ और हानि के लिए नहीं। श्री भारत माता की जय, और इस देश का झंडा हमेशा तिरंगा फहरता रहे, वो पाकिस्तान की धरती पे भी फहरे, इस इच्छा से वो उस देश के बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। यहाँ स्वाभिमानी जो कौम है, स्वाभिमानी जो लोग हैं, वो लाभ के और हानि के लिए नहीं लड़ते, वो लड़ते हैं देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। राणा सांगा ने भी इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, 80 घाव थे शरीर पे, फिर भी लड़े। और आज कुछ तटपुंजी लोग, कुछ नीच लोग, उन्हें कह के वो गद्दार है, गिरेबान में झांक और डीएनए टेस्ट करवा अपना, तो भी किसी मुगल की औलाद निकलेगा, उसे ये समझ लेना चाहिए। मुखिया गुज्जर कह रहे हैं कि आए हम भी पूरा तैयार है, करके दिखाए विरोध। नहीं, अगर मुखिया गुज्जर किसका विरोध कर रहा है, मुखिया गुज्जर का कर रहा है क्या? आप लोग रामजी लाल सुमन का जो विरोध करने की बात कह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं रैली की, कह रहे हैं कि आइए कौन विरोध करने वाला है, हम भी तैयार है। हाँ, तो वो तैयार है, हमने का टाल करी उन्हें, वो तैयार है, हम उन्हें टाल कर रहे, वो तैयार न रहे, वो जो भी उस पर डंगा है अपना लेकर है तैयार, वो भी हम क्या टाल कर रहे। हमारे पे तो विरोध के बहुत तरीके हैं, मान लिया भाई, विरोध करने का कोई तरीका टायर ही थोड़ी, विरोध के बहुत तरीके, तो विरोध करेंगे। हमने कहा मुखिया गुज्जर भी तैयारी करा खूब, भाई बढ़िया है, मुखिया गुज्जर भी
और गुज्जर समाज के लारे का हमारी लड़ाई हो रही है, ऐसी है बात। हमारी लड़ाई तो दलितों के लारे भी नहीं, राम जी लाल के लारे। मान लिया 11 में मुखिया गुज्जर उधर बुलाया के मुख्यमंत्री बनागा कहीं या प्रधानमंत्री बनागा? आप कह रहे थे कि मतलब ये रामजी लाल सुमन को मोहरा बना रहे क्या अखिलेश यादव, जिस तरह कह रहे थे? नहीं, वो मोहरा ही है, वो रामजी लाल बेचारा मोहरा है। अच्छा सुनो तो, मेरी 72-73 साल की उम्र हो रही है उसकी, अब वो मोहरा ही तो है। और है क्या भाई, अगला चुनाव तो वो लड़े नहीं, बहुत से बेचारे को भेड़ चढ़ाने के चक्कर में फिर रहे हैं। बोल रहे भाई इसे दलित दलित दलित, मेरे समझ में नहीं आ रही कौन तो दलित है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन पिछड़ा है, बता मैंने एक बार। अखिलेश के परिवार के 6 सांसद हैं, सारे यादवों को हाक मार कर बैठे। ये बेचारा 4थी बार सांसद है, सारे दलितों को हाक मार कर बैठा रामजी लाल। अरे भाई, जिस सीट पे थे तुम 4 बार सांसद बने, उसी सीट पे थे 4 दलित सांसद। अगर अलग अलग परिवारों के, अलग अलग घरों के बनते तो उन दलितों का उद्धार होता ना। और दलितों का नेता, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह दूं, दलितों का नेता यदि इस भारत में कोई है तो वो सिर्फ मायावती है, और कोई दलितों का नेता न था न है, और आगे होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं। मायावती जी को एक भी सीट नहीं दी। वो एक अलग विषय है। मैं कह रहा कि राजनीति और समाज दोनों अलग अलग विषय हैं। जो लोग आज सीमा पे लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे, वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे। जो सीमा पे लड़ रहे इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे। उनका कोई मतलब नहीं इस बात से कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन आवेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। उनका मतलब देश के लिए लड़ना है, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ना है। इसलिए कौन नेता बनेगा इससे मतलब थोड़ी है। आज मेरा भाई, मेरे देश का हर एक जवान भारत माता की जय लगा के गोलियों के सामने सीना अड़ाए खड़ा चुनाव लड़ना उसे। हमारे देश के 5 नौजवान शहीद हो गए, चुनाव लड़ना उनके परिवार के लोगों को, नहीं लड़ना उन्हें चुनाव। राजनीति से मतलब नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए राजनीति का यदि कोई पर्सन खड़ा करता है तो वो देश में इतना ही गद्दार है। यदि कोई देश की सेना से सवाल करे तो वो देश का गद्दार है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ठाकुर पूरन सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि 11 तारीख में एक बार फिर पश्चिम यूपी में रामजी लाल सुमन का विरोध करने के लिए उनकी सेना तैयार है। और इमरान मसूद पर भी सीधे उन्होंने तीखा प्रहार किया है और यही कहा है कि जो इस तरह के सवाल पूछेगा वो देश का गद्दार। मेरे सहयोगी अंकुर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।